स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। छत्तीसगढ़ इलेक्शन, शाह का दौरा रद्द होने पर सीएम का तंज, बोले भीड़ नहीं आई इसलिए नहीं आए शाह। शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा। आयकर विभाग की छापेमारी खत्म होने पर आजम खान की पहली प्रतिक्रिया, कहा जुल्म अभी जारी है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है देश। यूपी कांग्रेस के इस नेता ने किया बड़ा दावा, नीतीश कुमार न किसी के परमानेंट दोस्त और न ही दुश्मन, इंडिया और एनडीए दोनों को दे रहे हैं मैसेज। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ इलेक्शन, शाह का दौरा रद्द होने पर सीएम का तंज, बोले भीड़ नहीं आई इसलिए नहीं आए शाह। शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा। दरअसल दोस्तों, भाजपा दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा का आयोजन कर रही थी। इस यात्रा को शुरू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। अब उनकी जगह श्रीमती स्मृति ईरानी ने यात्रा को रवाना किया। बता दें, जनसभा को संबोधित किया। इसी यात्रा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले राजधानी रायपुर के कार्यक्रम में भीड़ देखने को नहीं मिली, सरायपाली के कार्यक्रम में भी लोग नहीं पहुंचे, अब दंतेवाड़ा में भी पता चल गया है कि भीड़ नहीं आ रही है, इसलिए अमित शाह ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा। जनता समझ रही है कि परिवर्तन यात्रा का क्या हश्र होगा। बताया जा रहा है कि मैसेज में आई खराबी के चलते दिल्ली से उनका प्लेन उड़ान नहीं भर पाया। वहीं भाजपा की ओर से कहा गया है कि श्री शाह का कार्यक्रम रद्द होने के बाद उनकी जगह श्रीमती स्मृति ईरानी यात्रा को रवाना करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 20 साल बाद भाजपा ने एक बार फिर से परिवर्तन यात्रा की प्लानिंग की है। के तहत आज दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा से परिवर्तन रथ को श्री शाह रवाना करने वाले थे। हालांकि प्रदेश के दूसरे छोर से शुरू होने वाले परिवर्तन यात्रा 15 सितंबर से शुरू होने वाली थी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जशपुर से दूसरी यात्रा को शुरुआत करने वाले थे। बता दें, सूत्रों के मुताबिक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम राम सिंह और अन्य कई नेता इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले थे। अगली खबर, आयकर विभाग की छापेमारी खत्म होने पर आजम खान की पहली प्रतिक्रिया, कहा जुल्म अभी जारी है। दरअसल दोस्तों, 3 दिन चली आयकर विभाग की छापामारी के बाद आजम खान ने कहा कि मेरा दामन आज भी बेदाग है। आयकर वालों को मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला, इसलिए वो हमें पंचनामा भर कर दे गए। बता दें, उन सब का शुक्रिया। इसके साथ ही आजम खान ने समर्थकों से कहा कि अपनी दुआएं जारी रखें क्योंकि जुल्म अभी जारी है। जब तक सहन शक्ति है, आने वाली नस्लों के लिए कोशिश करता रहूंगा। यूनिवर्सिटी कमजोर वर्ग के लिए बनाई है। आयकर विभाग की टीम ने सपा नेता आजम खान के घर पर 60 घंटे तक छापामारी कर कार्रवाई की और आजम खान को मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल मामले की जांच करने के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने तो मीडिया को कोई जानकारी ऐसी नहीं दी जिससे पता चल सके कि इस छापे में आजम खान के यहाँ से क्या कुछ बरामद हुआ है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों के चले जाने के बाद आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बुधवार के दिन सुबह फौजी की वर्दी में कुछ लोग दीवार कूद कर हमारे घर के अंदर आए और उन्होंने बताया कि हम आयकर विभाग से हैं और जो उनका तरीका होता है वो उन्होंने अपनाया। 3 दिन तक हमारे यहाँ वो लोग रहे और जो सवाल उन्होंने करने थे उन्होंने हमसे किए और हमारे घर में मेरे बेटे अब्दुल्ला आजम और बड़े बेटे के कमरे की और हमारे कमरे की तलाशी ली। बता दें कि आजम खान ने कहा है कि सभी अलमारियां, सभी अटैचियां और जो कुछ भी वो तलाशना चाहते थे, देखना चाहते थे, वो उन्होंने किया। जो भी पेपर उन्हें देखने थे उन्होंने देखे, उससे काफी समय लगा। अब हमारे लिए तकलीफ की बात यह है कि अब से 2 महीना पहले जो बारिश हुई थी उसमें हमारा सारा घर डूब गया था, हमारा बेड भी डूब गया था और बहुत सारा सामान डूब गया था। अब दोबारा फिर बारिश हुई है तो फिर हमारे घर में 3 फीट के करीब पानी आ गया था। अभी सबको समेटने में कितना समय लगेगा, लेकिन सबकी दुआएं काम आई और मैं जानता हूं कि देश भर में लोग
मुझसे हमदर्दी रखते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो दुआएं अपनी जारी रखें क्योंकि अभी जुल्म जारी है। आजम खान ने कहा है कि अचानक मेरे घर पर छापा मारने के बावजूद आयकर वालों को यहाँ कुछ नहीं मिला और ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे वो जब्त करते, इसलिए वो पंचनामा भरकर हमें दे गए। उनका शुक्रिया, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। आजम खान ने कहा है कि मेरी जिंदगी का जो सच है वही उनको यहाँ मिला। मेरा दामन आज भी बेदाग है। मेरे घर में आयकर वालों को सिर्फ 125 ग्राम ज्वेलरी पत्नी के पास और 10,000 रुपये बेटे अब्दुल्ला आजम के पास थे और मेरे पास लगभग 3500 रुपये थे। इसलिए आयकर वाले ने कुछ भी जब्त नहीं किया क्योंकि ये सब उनकी रिधि में आता ही नहीं, इसलिए वो हमें पंचनामा भरकर दे गए और इन सब का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया अपने ऊपर के आदेश पर किया। वहीं सपा नेता ने कहा है कि विश्वविद्यालय कमजोर वर्ग के लिए बनाया गया है और ये शैक्षिक संस्था है और इसे शिक्षा का मंदिर भी कहते हैं। व्यक्ति के जीवन की एक हद होती है कि लेकिन इतिहास एक अनंत काल होता है। जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा ही कुछ मदन मोहन मालवीय जी के साथ हुआ था और ऐसा ही कुछ सर सैयद अहमद खान ने अपमान सहा था। मेरे साथ कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये दौर तरक्की का दौर है और मानवता बहुत छोटी हो गई है। जब तक मेरे अंदर सहन शक्ति है तब तक आने वाले नस्लों के लिए कोशिश करता रहूंगा। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है देश, यूपी कांग्रेस के इस नेता ने किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहनवाज ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के स्वाभाविक नेता हैं। देश के लोग अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा संविधान को बचाना है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने कहा कि अगर कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनती है तो संविधान बचेगा, अगर भाजपा आ जाती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होने पर आरक्षण खत्म हो जाएगा और कमजोर तबके के लोग फिर से हजारों साल पुरानी व्यवस्था वाली हालत में पहुंच जाएंगे। कांग्रेस नेता ने गाजीपुर में आयोजित संविधान बचाओ संकल्प सभा में कहा है कि संविधान बचाना हमारा मुख्य मुद्दा है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने विवेक दोबरिया के 15 अगस्त के अखबार में लिखने का हवाला दिया जिसमें संविधान बदलने की बात कही गई है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा है कि मोदी सरकार के कई मंत्री भी संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। दलित और मुस्लिम जब तक कांग्रेस के साथ थे तब तक बीजेपी 2 सांसदों वाली पार्टी थी। शाहनवाज ने कहा है कि अगर हमें संविधान बचाना है तो मुस्लिम और दलित वर्ग को एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा है कि जब ये दोनों तबके कांग्रेस को वोट करते थे तब तक पूरे देश में भाजपा को सिर्फ 2 सांसद थे। जब से मुस्लिम दलित कांग्रेस से दूर हुए भाजपा मजबूत होती गई। 2019 में भाजपा को सिर्फ 37% वोट मिला था, जबकि यूपी में दलित और मुस्लिम अकेले 40% है, जो अन्य तबकों के साथ मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।